हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे 1 से 30 तक की संख्या का घन और वर्गमूल। इसके पहले क्लास में हम लोग जान चुके थे 1 से 30 तक के संख्या का वर्ग और वर्गमूल। आज हम जानेंगे 1 से 30 तक के संख्या का घन और घनमूल। तो पहले घन किसको कहते हैं? तो जब एक ही संख्या को 3 बार जो गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम लोग घन बोलेंगे। क्या बोले? एक संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? घन बोलेंगे। घनमूल किसे बोलेंगे? तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या कहलाती है जिसको उसी संख्या मतलब 3 बार गुना करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे समझते, देखिए घन क्या है, घन समझते हैं पहले। तो घन क्या होता है कि जैसे एक ही संख्या को 3 बार गुना करिए, जैसे हम 2 गुना 2 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये 3 बार ना है गुना, तो 2 इसे नहीं लिख सकते, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 2 3 बार है ना गुना, तो 2 को 3 पावर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा? माने 2 गुना 2 ये ना है, 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा? 2 का क्यू 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 3 गुना 3 गुना 3 3 बार गुना करेंगे तो इसको घन बोलते हैं। बोलेंगे 2 का घन कितना होगा? 8। और अंग्रेजी में बोलते हैं 2 का क्यूब 8। ठीक है। उसी प्रकार 3 का घन माने 3 बार गुना तो कितना हो जाएगा? 3 3 होते 27। तो क्या हुआ? 3 का एक घन हुआ 27। माने 3 का ऐसे नहीं लिख सकते, 3 को 3 पर पावर 3 3 3 बार है तो 3, देखिए 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 पर पावर 3 मतलब 3 3 होती है क्या? 27 है ना है। चलिए उसी प्रकार 4 का घन जाना चाहते हैं तो 4 गुना 4 करिए तो कितना हो जाएगा? 4 4 16 64 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 4 कितना बार है? 3 बार है। तो माने 4 की पावर क्या दे सकते हैं? 3 दे सकते हैं। पावर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। घन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 पर पावर कितना हो गया? 3। माने 4 3 बार गुना होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 4 16 4 4 16 64 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को समझना है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? घन हुआ। आप समझते हैं घनमूल। घनमूल किसको बोलेंगे? तो देखिए घनमूल रूट में हम वर्गमूल में हम किस तरह से बताए थे कि यहाँ पर रूट लगता है। मान लीजिए 1 लेते हैं, ठीक है। तो 1 का कब निकलेगा? 1 का घनमूल कब होगा? जब ये 3 अंक का जोड़ा लगा लेगा। वर्गमूल में क्या होता था कि 2 अंक का जोड़ा लगा लेता था, निकल जाता था तो उसका वर्गमूल हो जाता था। जिसका नहीं निकलेगा वो तो नहीं निकलेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हम 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। रूट वाला में 2 नहीं लिखा जाता था, कर्ण, इसको शर्ट बोलते हैं, करनी अंग्रेजी हिंदी में। ठीक है। तो देखिए ये अंदर वाला में 2 नहीं लिखा जाता, लेकिन 3 यहाँ पर ही लिखेंगे क्योंकि 3 अंक का जोड़ा लगाना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो 1 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो शर्ट 3 है ना, शर्ट 3। तो इसको 1 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है। 1 गुना 1 नहीं लिख सकते, 1 को 3 बार गुना करे, चाहे 4 बार गुना करे, चाहे 5 बार, एक ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 का निकल जाएगा, 1 का निकल जाएगा, 3 का जोड़ा लग गया तो 1 निकल जाएगा। तो बताइए 1 का घनमूल कितना हो गया? 3 हो गया। 1 का घनमूल कितना हो गया? 3 हो गया। उसी प्रकार आ जाए यहाँ 8। 8 का घनमूल जानते हैं कितना होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 देंगे तो 3 अंक का जोड़ा आएगा। 8 का घनमूल कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा। तो 8 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 3 बार है, 3 अंक का जोड़ा लग गया तो एगो निकल जाता है 2। अब बताइए तो 8 का घनमूल कितना बोलेंगे? 2 बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ बताइएगा 27 का घनमूल कितना बोलेंगे? तो देखिए 27 को किस प्रकार आप लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। 27 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं? तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 27 का भी 3 अंक का जोड़ा लग गया तो यहाँ 3 निकल जाएगा। तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आ जाइए 64 में। बताइए 64 का घनमूल कितना होगा? तो 64 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो 4 गुना 4 लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 का 3 गो लग गया। ठीक है। 3 अंक का जोड़ा लग गया यहाँ पे, सॉरी 3 अंक हो जाएगा ना, 3 अंक। ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंक हो गया तो 1 निकल जाता है। ठीक है। 3 अंक का जोड़ा लग जाता है तो 1 अंक निकल जाता है। तो यहाँ पर 4 निकल जाएगा। तो जब 3 रहेगा तो 1 निकलेगा, 3 रहेगा तो 1 निकलेगा, क्योंकि यह घनमूल पढ़ रहे हैं तो 3 रहेगा तो 1 निकलेगा, 6 रहेगा तो 2 निकलेगा, 2 गो संख्या निकलेगा जो भी रहे, 9 रहेगा तो 3 गो निकलेगा, 1 गो, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से आप लोग को ध्यान में देना। 64 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं घन। ठीक है। घनमूल तो बहुत आसान है। सबसे पहले समझते हैं क्या? घन। घन समझते हैं यहाँ पर। तो घन हम लोग जानेंगे 1 से 30 तक का संख्या। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं 1 का घन माने 1 पर पावर कितना हो जाएगा? 3। तो 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। 1 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ 2, तो 2 का बताइए घन कितना होगा? 2 गुना 2 3 बार होगा तो 2 का घन कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। 3 का घन बताइएगा आप लोग। 3 का घन हो जाएगा 27 है। 4 का घन हो जाएगा यहाँ पर, 4 का घन 64 हो जाएगा।
5 का घन कितना हो जाएगा, 5 का घन हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, 5 गुना 5 गुना 5 करेगा तो 125 हो जाएगा। 6 का घन करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, 6 का घन माने 216 हो जाएगा। 7 का जब घन करिएगा तो 343 हो जाएगा, ठीक है। 8 का घन करिएगा यहाँ पर तो 8 का घन हो जाएगा 512, कितना हो जाएगा 512। 9 का घन करिएगा तो 9 का घन हो जाएगा यहाँ पर 729, कितना हो जाएगा 729। और 10 का जब घन करिएगा तो 10 का घन हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। चलिए 11 का जानते हैं। इसी प्रकार 11 का घन करिएगा तो 11 का हो जाएगा 1331, कितना हो जाएगा 1331। 12 का करिएगा घन तो 12 का घन हो जाएगा यहाँ पर 1728, कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। 13 का घन करिएगा तो 13 का घन होता है 13 का घन हो जाएगा 2197, कितना हो जाएगा 2197 हो जाएगा। उसी प्रकार 14 का घन करिएगा तो 14 का घन हो जाएगा 2744, कितना हो जाएगा 2744। 15 का घन करिएगा तो 15 का घन हो जाएगा 3375, कितना हो जाएगा 3375। 16 का घन करिएगा तो 16 का घन हो जाएगा 4096, कितना हो जाएगा 4096 हो जाएगा। 17 का घन करिएगा तो 17 का घन हो जाएगा यहाँ पर 4913, कितना हो जाएगा 4913। और 18 का घन करेगा यहाँ पे, 18 का घन होता है 5832, कितना होता है 5832। और 19 का जब घन करिएगा तो हो जाएगा 6859, कितना हो जाएगा 6859। और 20 का जब करेगा तो कितना हो जाएगा, 20 का करेगा तो 20 गुना 20 गुना 20 3 बार होगा तो 8000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। चलिए 21 का जानते हैं, 21 का कितना हो जाएगा जी, 21 का तो 21 का कितना हो जाएगा 9261, कितना हो जाएगा 21 का घन 9261। उसी प्रकार 22 का घन बताएगा, 22 का घन कितना हो जाएगा तो 22 का घन हो जाएगा 10,648, कितना होता है 10,648, 10,648। 23 का हो जाएगा यहाँ पे, 23 का हो जाएगा 12,167, 12,167, कितना हो जाएगा 12,167 हो जाएगा। 24 का हो जाएगा यहाँ पे, 24 का घन हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 12,000 हो गया 167। 23 का 24 का हो जाएगा 13,000, 13,000 सॉरी 13,000 नहीं जी, 12 के बाद हो जाएगा 13,824। चलिए हाँ सही बात है 13,824, कितना हो जाएगा 13,824 हो जाएगा। 25 का घन हो जाएगा यहाँ पर, 25 का घन हो जाएगा 25 का हो जाएगा 15,625, कितना हो जाएगा 15,625। 26 का हो जाएगा घन, 26 का घन हो जाएगा 17,576, कितना हो जाएगा 17,576। 27 का घन हो जाएगा यहाँ पर, 27 का घन हो जाएगा 27 का घन हो जाएगा 19,683, कितना हो जाएगा 19,683, सॉरी 19,683, हाँ सही बात है 19,683। 19 देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 27 गुना 7 7 देखिए यहाँ पर तो हाँ सही है। देखिए 27 का 3 बार गुना करना पड़ेगा तो 27 का स्क्वायर पहले करिए, तो 27 का स्क्वायर कितना हो जाए, देखिए 27 गुना 27 गुना 27 करिएगा ना जी, तो 27 कितना 2 बार गुना होगा, तो 27 गुना 27 कितना होता है 729 होता है। आप गुना करिएगा 27, तो गुना करिए 729 गुना 27, तो देखिए 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 7 दूना 14 24 की जरूरत में 2, 7 7 49 2 51, 9 दूना 18 8 हाथ में 1 और 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14। अब देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 4 9, देखो 19,683 आया ना, सही है। चलिए 28 का क्यूब करिए, तो 28 का क्यूब हो जाएगा 21,952, कितना हो जाएगा 21,952 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 का आ जाइए, 29 का क्यूब हो जाएगा 24,389, 24,389। और 30 का कितना हो जाएगा, 30 का घन हो जाएगा 27,000, कितना हो जाएगा 27,000। इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ आ जाइए, घनमूल तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। 3 का घन 27 हो गया, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन हो जाएगा 343, 8 का घन हो जाएगा 512, 9 का घन हो जाएगा 729, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद 10 का घन हो जाएगा 1000, 11 का घन हो जाएगा 1331, 12 का घन हो जाएगा 1728, 13 का घन हो जाएगा यहाँ पर 13 का घन हो जाएगा 2197, 14 का घन हो जाएगा 2744, 15 का घन हो जाएगा 3375, 16 का घन हो जाएगा 4096, 17 का घन हो जाएगा 4913 और 18 का घन 5832 और 19 का घन हो जाएगा, 19 का घन हो जाएगा कितना जी तो 6869, 20 का 8000, 21 का हो जाएगा 9261, 22 का हो जाएगा यहाँ पर 10,648 और 23 का हो जाएगा 12,167, 24 का हो जाएगा 13,824, 25 का हो जाएगा 15,625 और 26 का हो जाएगा
17,576 और 25 का हो जाएगा, सॉरी 25 का तो बोल दिए, 26 का भी बोल दिए, 17,576, 26 का हो गया, 27 का हो जाएगा हमारे पास 19,683। देखिए यहाँ पर 19,683 है ना वो 27 का। उसके बाद 28 का आ जाइए, तो 28 का कितना होता है, तो 28 का घन हो जाएगा 21,952 है, कितना हो जाएगा 19,952, ठीक है। 29 का घन हो जाएगा 24,383, 29 का घन कितना हो जाएगा 24,383, और 30 का घन हो जाएगा कितना 27,000। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान में रखना है। अब जानते हैं घनमूल, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर घनमूल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना क्यूब, क्यूब हटता है तो इधर रूट में सॉरी साइड में थ्री में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे वहां पर वर्ग में क्या करते थे, स्क्वायर हटा इधर रूट चढ़ जाता है, यहाँ पर क्यूब हटेगा तो साइड थ्री चढ़ जाता है अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक का घन कितना होता है, एक होता है, तो ई वाला क्यूब हटेगा, यहाँ पर चढ़ेगा, तो बताइएगा यहाँ पर। तो वो पूछेगा आपसे कि बताइए 8 का घनमूल कितना होता है, तो 2 बोलिएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा 27 का घनमूल पूछे, 27 का घनमूल पूछे तो क्या बोलिएगा, 27 का घनमूल पूछे तो 3 बोलिएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछे 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपसे पूछे 125 का घनमूल बताइए, तो 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे पूछे 216 का घनमूल बताइए, तो 216 का घनमूल हो जाएगा 6 हो जाएगा। 343 का अगर घनमूल पूछे तो 343 का घनमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर आपसे 512 का घनमूल पूछे, 512 का घनमूल पूछे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे 729 का घनमूल पूछे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और आपसे 10 का सॉरी 1000 का घन पूछे, 1000 का घन, तो 1000 का घन हमारा हो जाता है 10, कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आ जाइए, 1331 का अगर घन पूछ दे, 1331 का घन पूछे तो कितना बोलेंगे, 11 बोलेंगे। अगर यहाँ पर 1728 का घन पूछेगा, 1728 का घन पूछेगा तो कितना बोलेंगे, 12 बोलेंगे, ठीक। यहाँ पर पूछेगा 21,997 का पूछेगा घनमूल, तो क्या बोलेंगे, 2197 का घनमूल कितना होता है, तो 13 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आप लोग को कि जो 3 है ना पावर, ये अंदर 3 है ना, सॉरी अंदर 3 है ना, इसका मतलब होता है कि 3 अंक का जोड़ा लगना चाहिए। जब आप 2197 का फैक्टर करेगा ना, तो 13 गुना 13 3 बार आएगा, ठीक है। तो 13 गुना 13 3 बार आएगा तो ये निकल जाएगा, तो 2197 का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा घनमूल। 2744 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2744 का घनमूल हो जाएगा यहाँ पर 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 3375 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3375 का घनमूल 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार आप कर सकते हैं यहाँ पर 4096 का घनमूल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4913 का घनमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 4913 का घनमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसी प्रकार 5832 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5832 का घनमूल हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। 6859 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6859 का घनमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 8000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 8000 का घनमूल हो जाएगा यहाँ पर 8000 का घनमूल 20 हो जाएगा। चलो उसी प्रकार यहाँ पर जानते हैं 9261 का घनमूल कितना होगा, 9261 का घनमूल 21 हो जाएगा। 10,648 का घनमूल कितना हो जाएगा, 10,648 का घनमूल कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 12,167 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। 24 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 13,824 का घनमूल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 15,625 का घनमूल कितना हो जाएगा, 15,625 का घनमूल 25 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 17,576 का घनमूल कितना होगा, तो 26 होगा। 19,683 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 21,952 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आ जाए यहाँ पर 24,389 का घनमूल कितना होता है, 24,389 का घनमूल 29 होता है। और यहाँ पर ये 27,000 का घनमूल कितना होता है, तो 27,000 का घनमूल 30 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान में रखना था, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, 1 से 2 बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।